सो अब आते हैं यार, यकीनन आपको चीज़ों का, बेसिक चीज़ों का आइडिया हो गया होगा। हम अब हमारी जो वर्डिंग हुआ करेगी, लाइक अभी मैं यहाँ से ये नहीं कहूँगा कि ये यहाँ पे हम ये करेंगे, हम यहाँ मैं ये वर्ड यूज़ करूँगा कि हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ से कट लगा देते हैं। ठीक है, तो कुछ वर्डिंग इस तरीके से यकीनन होगी, जहाँ से आपको अगर समझ नहीं लगे तो आप मुझे बताइएगा। सो बेसिकली क्या होगा कि हम अब भी बेसिकली वीडियो एडिटर क्या आता है कि स्टोरी शेप देता है एक, तो हम अब सीखेंगे कि बेसिकली हमने स्टोरी किस तरह शेप देनी है। ठीक है, स्टोरी टेलिंग किस तरह करनी है, स्टोरी बतानी किस तरीके से अगले बंदे को चीज़ पेश बयान किस तरीके से करनी है। ठीक है, वो अगर आप चाहे एक मतलब मैसेज आ गया ना आपके पास, चाहे आपके पास सिंपल वीडियोज़ आई हैं, चाहे फ़ोटोज़ आए हैं, चाहे आपके पास क्या कहते हैं उसको सिंपल पीएनजीज़ हैं, तो आपने इन सारी चीज़ों के ज़रिए जो आपके टूल्स हैं, यानी कि जो आपके पास एसेट्स हैं, इनके ज़रिए आप स्टोरी किस तरीके से बताएंगे। सो उसकी एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दी है। ठीक है, तो हम आज इस चीज़ को समझेंगे। सबसे पहला स्टेप जो होता है ना, वो आपने करना होता है आइडेंटिफाई योर ऑडियंस। ठीक है, आइडेंटिफाई योर ऑडियंस, आपकी ऑडियंस कौन सी है जो वीडियो देखेगी आपकी। ठीक हो गया। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमारी यूनिवर्सिटी की एक समझ लें मैं उसका मीडिया हेड हूँ। ये YPDC यंग पीस एंड डेवलपमेंट कॉर्प्स है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट का बेसिकली प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो ना, ये बेसिकली प्रॉपर इंस्टीट्यूट होता है ये वाला, इसका आपने देखा होगा कहीं ना कहीं। तो ये बेसिकली ये इसको देख रहा हो तो पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में इसका है, तो मैं इनका मीडिया हेड हूँ। ठीक, मस्ट हमारी यूनिवर्सिटी जो है ना उसका मैं मीडिया हेड हूँ। सो इनका क्या था, इनका एक ना सेमिनार हुआ था, जिस तरह मैं लाहौर गया हुआ था ना, 3 दिन का प्रोजेक्ट था, इस तरीके से प्रोजेक्ट ही समझ लें या इनका सेमिनार टाइप था। तो हमारे जो यूनिवर्सिटी के जो प्रेसिडेंट थी ना लड़कियाँ बेसिकली, वो बेसिकली गई हुई थी यहाँ पे सीखने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, 3 दिन के लिए। इस ट्रेनिंग में इन्होंने ना इनको विज़िट करवाया पार्लियामेंट हाउस का, इन चीज़ों का, सारी चीज़ों का। तो बस ये चीज़ें थी। अब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या करना था कि ये चीज़ें बतानी थी कि ये हम हमारी यूनिवर्सिटी विज़िट करवाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। बेसिकली ये सारा कुछ गवर्नमेंट के अंडर था ना, ट्रांसपोर्ट तक गवर्नमेंट प्रोवाइड किया है, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, A to Z सब कुछ। तो ये क्या था, इसको मैंने अपने टारगेट ऑडियंस से बताना था। तो मेरे पास क्या थे, उसने लड़की ने बस ये क्या किया हुआ था, ये केवल क्लिप्स बनाई हुई थी रैंडम ने जाते हुए आगे पीछे ये वो। ठीक है, जिधर जिधर गई हैं ना, ये आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, ये इस टाइप की क्लिप्स थी। ठीक है, ये फ़ोटोज़ थे कुछ, जितना डेटा भी था ना अवेलेबल डेटा, ये देखें कितना ज़्यादा डेटा अगर आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा हो। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा डेटा था इसका। ठीक है, ये सारी सिंपल रैंडम क्लिप्स जो होती हैं स्नैपचैट पे बंदा बनाई होती हैं इस तरीके से। अब एक आम बंदा तो वीडियो एडिटर होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि ये तो इसको कैसे मैं पोर्ट्रे करूँ, कैसे बयान करूँ, ये तो ये रील बनानी चाहिए थी, उधर खड़े होकर बोलना चाहिए था सारी चीज़ों का। लेकिन जो स्टोरी टेलिंग होगा वो रिसोर्सेज के अवेलेबल रिसोर्सेज को देखकर यूटिलाइज़ करेगा। अब मेरे पास सोर्सेज इतनी थी, फ़ोटोज़, वीडियोज़ इस टाइप की। ठीक है, उनको यूटिलाइज़ करते हुए ये कैसे इसको वो करेगा, देखिए इसको। मोहे अंग अंग कई रंग रंग, कोई हरा गुलाबी लाल, ये धरती मेरे पाँव की मेहंदी, अंबर लाल गुलाल, ये मौसम मिलने का है, फूलों के खिलने का। बहरहाल ये इस तरीके से क्लिप्स आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, जहाँ पर मुझसे नहीं हुआ था तो मैंने क्या किया था, डबल ट्रिपल क्लिप्स लगा दिए थे। लाइक ये देखें लैंडस्केप में थी वीडियोस, कुछ वीडियो अब उसने लैंडस्केप में बनाई थी, तो मैंने उसको कैसे यूटिलाइज़ करके उसको किया। और प्रीमियम लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे YPDC मस्ट लिख दिया नीचे, और ये लास्ट पे कॉल टू एक्शन भी लगाया हुआ है मैंने। ये देखें, ये इसको कहते हैं कॉल टू एक्शन। वीडियो आपके बेसिकली स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है, हुक। ठीक है, हुक क्या है, व्हाट इज़ YPDC, मतलब इंटरेस्ट पैदा करने के लिए पहली चीज़ हुक, दरमियान में इसका मेन सेगमेंट एक्सप्लेनेशन, और आखिर में क्लोजिंग में क्या होता है YPD, मतलब वो कॉल टू एक्शन। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी जो वीडियो होती है वो ऐसे ऑर्गेनाइज़ की होती है, और ऑर्गेनाइज होती है स्ट्रक्चर वीडियो का इस तरीके से। जो रील होती है, जो यूट्यूब वाली वीडियो थी लैंडस्केप में, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो रील होती है हमारी वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज होती है। तो इस वीडियो में मैंने सबसे पहला स्टेप क्या किया, आइडेंटिफाई ऑडियंस को आइडेंटिफाई किया। ठीक है, दूसरे नंबर पर मैंने क्या किया, जिस तरह की वीडियो बनी हुई थी ना, बेसिकली एक ट्रैवल व्लॉग टाइप की थी ना। ठीक है, व्लॉग टाइप कह लें या शॉर्ट व्लॉग होता है, तो इसमें क्या किया मैंने इसके लिए म्यूज़िक आइडेंटिफाई किया, म्यूज़िक सिलेक्शन किया इसकी। ठीक है, ऑडियंस मेरी कौन सी है, स्टूडेंट्स की ऑडियंस के हवाले से हमने ये किया सिलेक्शन। तो सिलेक्शन जो होती है ना, ऑडियो की सिलेक्शन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको तजर्बे के टाइम के साथ आती है। तजर्बा जब होता है ना आपको, फिर जाके आप ऑडियो की सिलेक्शन आप करते हैं, अच्छी करते हैं। ठीक है, ऑडियो जो होती है वो आपकी वीडियो के अंदर इमोशंस ऐड करती है, चाहे उसको एंग्री हमने दिखाना हो, सैड दिखाना हो, हैप्पी दिखाना हो, फ़नी दिखाना हो, किसी भी चीज़ को, तो वो ऑडियो डिसाइड करती है। ठीक है, सो
क्या होगा कि हमारी ऑडियो सिलेक्शन की है मैंने, ऑडियो देख लें सारे, मतलब ऑडियो सिर्फ सुने तो ऑडियो की सुन के भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे मैंने क्या किया है, क्लिप्स को मैंने जितने भी ये सारी की सारी देखें कितनी ज़्यादा क्लिप्स थी हैं, ठीक है, कितनी ज़्यादा क्लिप्स हैं। अगर इनको सेलेक्ट करें हम तो ये बनती हैं, इधर नहीं शो हो रहा, तो चेक करें हमारे पास कितनी ज़्यादा क्लिप्स थी। तो दूसरे में मैंने क्या किया है कि जितनी भी क्लिप्स थी ना, और इनको ऑर्गेनाइज़ करना रखा है। कट्स किस मतलब इनको ये देखें काफ़ी लंबी लंबी क्लिप्स थी। ये मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ से ना ये क्लिप ये कर लें, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे थी, यानी कि ये देखें ये कुछ क्लिप्स बड़ी थी कुछ छोटी, ऐसे क्लिप्स थी बेशुमार, कुछ 18 सेकंड की, कुछ 3 की, कुछ 5 सेकंड की, कुछ 2 की, कुछ तरीके से। तो होता ये है क्लिप्स को लगाना होता है, मतलब शुरू से लेकर आखिर तक ऑर्गेनाइज़ करके रखना होता है, तो यानी कि शेप देना होता है। यानी कि आप अगर देखें पहली क्लिप कौन सी आती है हमारी, जनाब बाहर से हम किसी के यानी कि इसके अंदर जा रहे हैं पार्लियामेंट हाउस के अंदर, ठीक है, ठीक है। पहले क्लिप में ये रखा है, दूसरे क्लिप में अंदर बैठे हुए हैं, तीसरे क्लिप में क्या किया है उधर ही मतलब मूव हो रहे हैं उधर ही, चौथे क्लिप में बाहर आ गए। यानी कि तरतीब वाइज जो जो चीज़ जिस तरीके से हुई है ना, दूसरी बिल्डिंग में आए, ठीक है, ये दूसरी बिल्डिंग दिखाई है, बिल्डिंग के अंदर की चीज़ें दिखा दी हैं। तो बस रैंडमली बगैर कट लगाए हमने ऑर्गेनाइज़ करके टाइम लाइन के ऊपर रख देनी होती है। कुछ वीडियोज़ हो सकता है बहुत बहुत लंबी हों, मतलब हो सकता है इसी वीडियो के अंदर कुछ वीडियो ऐसी हों जो 3-4 मिनट की, और आपको उसमें से 5 सेकंड का सेगमेंट चाहिए, तो वो भी आप रख के उसको भी मतलब निकाल लेना 5 सेकंड वाला, ठीक है। यानी कि वो 1-2 मिनट वाली तो रखेंगे नहीं आप। फिर क्या करना है, फिर हमने करना होता है ऑडियो को सिलेक्ट करना होता है। मैं जो करता हूँ, ठीक है, जिसकी जो वीडियो अच्छी लगती है, मैं यहाँ से जाता हूँ, ये ऑप्शन होता है, ये मार्किंग वाला ऑप्शन होता है, ठीक है, ये ऐसी होती है ना ऑडियो को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे ऑप्शन होता है मार्क। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये हमारी ऑडियो के शुरू के कोने बिल्कुल साइलेंट होता है, ठीक है, या कुछ ऐसा होता है कि जो यूज़ नहीं होता, या बिल्कुल ऑडियो का यहाँ पे ऑडियो सही पीक पे चली गई थी, वहाँ से मैंने इसको कट लगाया, ठीक है, और इसको मैंने डिलीट समझ लें डिलीट करके, ठीक है, और इसको क्या किया है, इसको मैंने स्टार्टिंग में लगा दिया। यानी कि ऑडियो हमारी आधे से शुरू हो रही है। जो सेगमेंट चाहिए था बेसिकली 4 मिनट का पूरा एक गाना था, उसको मैंने जो सेगमेंट मुझे चाहिए था मैंने वो लिया है, उसको वो वाला सेगमेंट रखा है ऑडियो का। दूसरी जगह मैंने ऑडियो के ऊपर ना मार्कर लगाए, जिस तरीके से हम वो करते हैं ना, कापी को यूज़ करके ऊपर मार्कर लगाते हैं, मार्कर लगाएं। वो कहाँ से लगाए हैं, मैंने ऑडियो को जो सिलेक्ट करता हूँ ना, ये देखें ऑडियो को सिलेक्ट किया मैंने, और यहाँ पे होता है ऑटो मार्कर, ये ऑटोमेटिकली मार्कर होता है। जहाँ जहाँ बीट लग जाती है ना हमारी, वैसे भी हो जाता है। और अगर आप खुद मार्कर लगाना चाहें तो आप ऐसे ऐसे मार्कर लगा सकते हैं। ये देखिए नीचे मार्कर लग गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, फ़र्ज़ करते हैं मैं इसको सुनता हूँ साथ, जहाँ जहाँ आँखें बंद करके सुन लेता हूँ, या वैसे जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे कट लगाना चाहिए, तो मैं सुन के वो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। जब आप सुन रहे हो बीट ड्रॉप हो रही होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की बीट बज रही होती हैं, ठीक है, वो आप बीट सुन लें। कहीं आवाज़ के ऊपर कट लगा देते हैं, यहाँ आवाज़ बहुत बोलते बोलते तेज़ हो जाए, कम हो जाए, तो मैं इसे करके ऐसे ना इसको रख देता हूँ, सुनता हूँ। मार्कर ये जो टूल है ये म्यूजिक में क्या चेंजेस करता है, उनको उसको बैलेंस करता है? मार्कर जस्ट ये करता है कि आपको निशान लगाते हैं आप किसी चीज़ के ऊपर भी। मार्कर मैं बताता हूँ आपको क्या कर रहा हूँ, ये बस 1 मिनट दीजिएगा। इसको मैं करता हूँ कंपाउंड क्लिप बनाई थी, ये देखें, ये मैंने एग्जांपल लगाई से, एग्जांपल के ऊपर ये देखिए कि मार्कर मैंने क्यों लगाए हुए हैं। ये देखें, इसको खुद ही अपनी मर्ज़ी से लगा रहा हूँ। यहाँ क्लिक करूँगा ये मार्कर लग जाएगा। यहाँ मार्कर इस वजह से होते हैं कि फ़र्ज़ करते हैं, यहाँ देखिएगा ये बीट ख़त्म हो रही है, यहाँ पे निशानी समझ लें वैसे निशानी लगा रहा हूँ, यहाँ पे बीट ख़त्म हो रही है ना, तो मैंने यहाँ पे मार्कर का पॉइंट लगा दिया कि मैंने आराम से कट लगाना। मार्कर जहाँ जहाँ लगेगा फिर मैं आराम से इसको कट कर सकता हूँ, जहाँ जहाँ दिल होगा ना। फ़र्ज़ करते हैं अगर यहाँ मार्कर लगा होता, ठीक है, और एक मार्कर यहाँ लगा होता, जो कट लगते हैं वो बीट के ऊपर लगते हैं। ऑडियो के ऊपर जो बीट होती है ना, उसके ऊपर मैं कट्स लगाता हूँ। वीडियो तो इसलिए प्रोफेशनल लगती है मेरी। देखें अब ये देखें मैं क्या करता है, इसके ऊपर कट लगा देता डायरेक्टली, ठीक है, इधर से, और एक कट मैं इधर से लगा देता ये इस मार्कर के ऊपर, और इधर से मैं ये कट लगा देता, ठीक है, ऐसे कर लेता। सो बेसिकली मार्कर का पर्पज़ ये होता है। कुछ मार्कर आप अपनी मर्ज़ी से लगा, मतलब ये मार्कर या तो आप अपनी मर्ज़ी से लगा देते हैं, या आपको AI से कैपकट के अंदर बिल्ट इन फीचर है कि वो ऑटोमेटिकली आपकी ऑडियो को आइडेंटिफाई कर देता है और AI से आपका मार्कर लगा देता है। यहाँ यहाँ बीट चेंज हो रही है, यहाँ यहाँ ऑडियो की बीट ड्रॉप हो रही है, अब मैं यहाँ बोलते बोलते चुप हो जाऊँगा, वहाँ पर वो मार्क लगा देगा, ठीक है। बुर बोलना शुरू करूँगा, वहाँ मार्क लगा देगा, ताकि वो कट्स लगाने में आसानी हो। सो क्या होगा, मैंने ये मार्कर लगाया, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको मैंने ऑटो पे लगा दिया। ये ऑटो वाले मार्कर लगाऊंगा, 2 होते हैं, बीट 1,
दो किस्म की बीटें होती हैं, या B2 के ऊपर मार्कर लगा दिया, ठीक है। अब मैंने क्या कि साथ साथ सुनता रहूँगा मार्कर, और बाज़ दफ़ा क्या करते हैं लोग सिर्फ मार्कर के ऊपर ही कट लगाना शुरू कर देते हैं। ये देखो कुछ मैंने मार्कर से आर्ट के भी लगाए हुए कट्स, आगे पीछे हैं कुछ, बल्कि ये मेरे ख्याल से इसकी वजह से ना थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है जो मैंने अभी, हाँ यहाँ पे बराबर है। अब कट देखिएगा, तकरीबन आलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा कट्स हैं जो मैंने मार्कर के ऊपर लगाए हैं, और कुछ कट्स नहीं लगाए हुए क्योंकि वो मतलब मल्टीपल चीज़ें देखनी पड़ती है। लेकिन हम क्या होता है कि एक मार्कर लगा देते हैं, कुछ कट्स हम मार्कर के ऊपर लगाते हैं, कुछ ये लगाएं या सारे के सारे लगा दें, तब आपकी मर्ज़ी है। तो ये क्या होता है कि मार्कर बीट के ऊपर बताता है, जो जहाँ बीट लगेगी, बीट ड्रॉप होगी, बीट आएगी, ठीक है, तो क्या होगा वो हम वहाँ पे वो निशानी लगा देगा, बस हमें निशानी लगा के देगा, बाकी हम उसके ऊपर कट लगाना है या नहीं लगाना हमारी अपनी मर्ज़ी है। दूसरा साहब मैंने क्या किया मार्कर, और तीसरे नंबर पे मैंने क्या किया कट लगाना शुरू कर दिए। पहला सीन ये रखा, जो ही ये बोलना शुरू किया इस बंदे ने, मैंने उसके ऊपर कट लगाया ये वाला। अंग अंग कई रंग रंग, यहाँ पे भी बीट ड्रॉप हुई है, बीट मतलब ऐसे वो आवाज़ आई है एक, ठीक है, तो मैंने यहाँ रंग कोई दोबारा आई है, ठीक है, कोई हरा, ये देखें अब यहाँ से समझ लग रहा है, वेव्स देखें, वेव्स से समझ लग जाता है कि यहाँ से बीट हमारी दोबारा आई है एक, ठीक है, तो ये बीट मैंने यहाँ पे भी कट लगा दिया, ठीक हो गया, ओके। फिर करते करते मैंने क्या किया सब के ऊपर कट लगा दिया। फिर मुझे एक मसला आ गया, वो मसला ये आया, ये जो है ना ये 3 फ़ोटोज़ आ गया, मुझे इनको भी तो एडजस्ट करना था कहीं। ये लैंडस्केप में आ गई, इसको रील में कैसे करता है यार, रील में अगर इसको कर रहे हैं ज़रा देखें, अगर इसको रील में करूँ मैं इसको, ठीक है, तो ये तो कुछ रहेगा ही नहीं इसके अंदर ना, ठीक है। ये अगर इतना इसके ऊपर मैं रील में कर दूँ, इन दोनों को हाइड करूँ, ये इतना बचेगा, इसमें कोई मैसेज नहीं लग रहा। तो मैं क्या करूँगा, इसको ना मैंने 3 इसमें रख दिया, ये सिर्फ बता रहा हूँ आपको, बाद में इसके ऊपर वो हम इसको ऑर्गेनाइज़ भी करते हैं, आगे इसी टाइमलाइन को दोबारा बनाते हैं हम, ठीक है। फिर ये किया साथ 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 ये चीज़ें सारी कर दी। इसके अलावा हमने क्या करना होता है कि ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको सबसे पहले अगर याद हो कि मैंने आपको बताया था कि उसके बारे में YPDC के बारे में बताया, A to Z सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं चैट GPT को, ठीक है। आप ज़रा खोलते हैं अपने चैट GPT, ये देखते रहें ज़रा मैंने क्या किया है, इसका ऊपर स्टोरी बनाना, यहाँ से समझिएगा आप, यहाँ से इस चीज़ को ज़रूर सही करके समझिएगा कि मैंने क्या किया, प्रॉम्प्ट कैसे दिया, चैट GPT AI का कैसे यूज़ किया। हम बेसिकली हमने AI का यूज़ करना साथ अपनी एडिटिंग में। यहाँ से मैंने किया इसको, कैन यू टेल मी व्हाट इज़ उड़ान YPDC। बेसिकली ये मेरे पुरानी कन्वर्सेशन के साथ चल रही थी, लेकिन मैंने क्या किया, क्योंकि उड़ान के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद थी, ठीक है, तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन देने के बजाय इससे पूछ लिया कन्वर्सेशन कंटिन्यू करने के लिए, कैन यू टेल मी व्हाट इज़ उड़ान YPDC, ठीक है। बेसिकली जो चीज़ थी व्हाट इज़, ये अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, तो मुझे प्रॉपर इसको एक्सप्लेनेशन के बजाय इसको मैंने ये कर दिया, इसने पूरी की पूरी डिटेल दे दी जो मैंने आपको बताई है शार्ट। ओके, फिर मैंने उसको पूछा कैन, मुझे अंदाज़ा करने के लिए पहला, क्योंकि जो चैट GPT होता है ना वर्क किस तरीके से करता है, ये बेसिकली एक रोबोटिक वो है प्रॉपर काम, तो वो क्या करता है कि जो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होती है तो उसके बारे में, तो ये अभी न्यूज़ चैनल के ऊपर हर एक जगह आई थी, तो इस वजह से इसकी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर मौजूद थी। तो मैंने इसको पूछा कि फेलोशिप प्रोग्राम जो हुआ YPDC का अभी रिसेंटली, उसके बारे में क्या पता तुम्हें, इसने बताया। ओके, मैंने कहा ऑलराइट, नाउ आई हैव टू एडिट अ वीडियो फॉर YPDC मास चैप्टर, और प्रेसिडेंट अमारा चौधरी वाज देयर, नई प्रेसिडेंट का नाम है जो, फ्राम YPDC मास चैप्टर, शी सेंडेड मी द वीडियो ऑफ कंप्लीट फेलोशिप एंड, मतलब पूरे प्रोग्राम की फेलोशिप, और आई हैव टू एडिट माई टारगेट ऑडियंस, आई हैव टू एडिट माई टारगेट ऑडियंस इज मस्ट स्टूडेंट हु डोंट नाउ अबाउट YPDC, जस्ट राइट कैप्शन विच आई विल राइट ऑन द वीडियो एज अ टेक्स्ट, ऑन ए वीडियो एड एज अ टेक्स्ट, ठीक है। उसने ये सारी चीज़ें बताई, उसने कैप्शन इस तरीके से मस्ट की प्रेजेंटेशन उर्दू में बताना, रोमन उर्दू में बता दिया। मैंने कहा नहीं, नो आई विल यूज़ डिफरेंट क्लिप्स ऑफ द ग्लिम्स, यानी कि मैं इसको समझा रहा हूँ साथ। बेसिकली चैट GPT को यूज़ करने का तरीका ये होता है, आप उसके साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ये इसका आइडिया तो मेरे जहन में था ऑलरेडी कि मैंने एंड प्रोडक्ट क्या बनाना। आई विल यूज़ डिफरेंट क्लिप्स ऑफ द ग्लिम्स ऑफ फेलोशिप प्रोग्राम, जस्ट राइट अ स्टोरी इन इंग्लिश। बेसिकली मैंने उसको बोला शॉर्ट स्टोरी लिखो और एक्सप्लेनेटरी हो, शॉर्ट लाइन हो, और उसमें मतलब ना मैं हर सीन के बाद उसको यूज़ कर सकूँ। फिर उसने ये बना के दे दी जो मैं चीज़ में चाह रहा था। 11 लाइनों में अगर पढ़ ले बंदा तो उसको पूरे का पूरा समझ लीजिए कि YPDC क्या है, लाइक व्हाट इज़ YPDC, यंग पीस एंड डेवलपमेंट कोऑप्स क्या है, नेशनल यूथ मूवमेंट है अराउंड पाकिस्तान की, यानी कि सारी चीज़ें उसने लिखी। मैंने क्या किया, सबसे पहला तो फ़ॉन्ट सिलेक्ट किया, और देखिए व्हाट इज़ YPDC, यहाँ पे आकर लिखना शुरू कर दिया सारी चीज़ें, ठीक है। ये टेक्स्ट है हमारा, ठीक है। टेक्स्ट के ऊपर मैंने लिख दिया, यहाँ से कॉपी किया व्हाट इज़ YPDC, इसको उठाते हैं ज़रा, व्हाट इज़ YPDC, ओके, यहाँ से उठाया और यहाँ पे मैंने लिख दिया
कंट्रोल वी करते हैं, व्हाट इज़ YPDC लिखा आ गया हमारे पास, ठीक है। ओके, अब क्या होगा कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैंने सबसे पहले क्या करना है, फ़ॉन्ट की सिलेक्शन करनी है। फ़ॉन्ट देखिए मैंने कौन सेलेक्ट किया, टाइम्स न्यू रोमन। मैं यहाँ से करूँगा और फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लूँगा जनाब, ये देखें टाइम्स न्यू रोमन, ये आ गया हमारा YPDC का लोगो, ठीक है। पहले सबसे पहले टेक्स्ट को सेट कर रहा हूँ मैं। फिर मैं क्या करता हूँ, अक्सर मेरे जो स्टाइल है उसमें जो होता है ना स्पेशल पॉइंट्स जो होते हैं वर्ड्स, उसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। सिर्फ ये सिलेक्ट किया अंदर जाके, और मैंने इसका कलर कर दिया जनाब, ये येलो कर देते हैं, लेकिन मैंने वैसे ग्रीन किया होता है जो इनका असल लोगो का कलर है, ठीक है। ये कर दिया हमने, ये ऐसा किया था, डेट्स इट। अब देखें ऐसा हो गया हमारा टेक्स्ट। अब मैंने जितने भी टेक्स्ट थे जो मैन इंपॉर्टेंट पास थे, मैं इस तरीके से एक एक चीज़ को ना मैं वो येलो कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ, यानी कि प्रीमियम लगती है वीडियो, ठीक है। समझ लगे इसको मैंने कैसे चेंज किया टेक्स्ट का कलर स्पेसिफिक। उसके बाद इसको ना मैंने देखें अभी विजुअली नहीं सही नज़र आ रहा है ये, व्हाट इज़ YPDC और सारी चीज़ें। मैं क्या करता हूँ यहाँ से ब्लैक या वाइट, अगर यहाँ वाइट मैंने यूज़ किया, वैसे मैं ब्लैक यूज़ करता हूँ अक्सर। लाइब्रेरी में गया और यहाँ से एक आदन मैंने वाइट स्क्रीन उठा ली, ये वाली, ठीक है। यहाँ से मैंने वाइट स्क्रीन उठा ली और इस स्क्रीन को मैंने ऊपर ले गया। अब क्या चीज़ होती है, अगर आपको याद हो तो मैंने एग्जांपल बताई थी आपको, वो कैंची वाली चीज़ बताई थी ना, मास्किंग, ठीक है। अब मास्किंग में जाते हैं और वहाँ से ऐड मास्क करते हैं, और मैं यहाँ से ना पेन ये लाइन वाला करूँगा। ये देखें डब्बों से समझ लग जाता मास्क किस तरीके से है ये। अगर इसको मैं उठा के यहाँ लाऊँ ना ये डब्बे पूरे को, अब यहाँ से मास्किंग का समझ लगती जाएगी आपको, ये मास्क में गया, ठीक है। और इसको कैंसिल करते हैं। ओके, यहाँ से अगर ऐड मास्क करूँगा, ये लाइन देखें, ये फिल्म स्ट्रिप देखें, ये बेसिकली इधर से छोटा हो गया कि सर्कल में मास्क आ गया हमारा। सो मैं क्या करूँगा, इस मास्क को फेड क्या होती है कि चीज़ अचानक की पहला मतलब डेंसिटी उसकी ज़्यादा है और करते करते आस्ते आस्ते उसकी डेंसिटी कम हो रही है, तो फेड। तो मैं यहाँ से जाऊँगा और नीचे यहाँ से फीदर कर दूँगा, फीदर कहते हैं इसको। ये देखें अब ये डेंसिटी आस्ता आस्ता कम हो जाएगी। फीदर से मुराद ये है कि ये आस्ता आस्ता कम हो रही है, पता नहीं चल रहा, ठीक है। अब मैं दोबारा बेसिक में आता हूँ और उसको उठा के यहाँ ऊपर ले जाता हूँ, और ये देखें इससे क्या हो गया, कितना अच्छा हमारा इफेक्ट बन गया, ठीक है। अब मैंने इसको इस तरीके से किया। अब इसको यहाँ ब्लैक रख सकते हैं बैकग्राउंड पे, मिसाल के तौर पर अगर ये इसका अगर मैं ब्लैक रखूँ ना इसकी जगह, मिसाल लेते हैं यहाँ से ब्लैक स्क्रीन उठाते हैं और इसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। रिप्लेस करें, देखिए हमारी ब्लैक हो जाएगी। लेकिन अब हमारा टेक्स्ट जो है वो उसको टेक्स्ट को देखें ज़रा, हमने ब्लैक किया हुआ तो इसका मतलब ये है कि टेक्स्ट को हमें वाइट करना पड़ेगा, फिर नज़र आएगा। तो वो कंट्रास्ट वाली बात आ जाती है, ठीक है। व्हाट इज़ YPDC। तो ये हमारी बेसिकली इसको इस तरीके से किया ताकि वीडियो हमारी प्रीमियम लगे। स्टोरी को बेसिकली समझ लें कि ये मैं ना उसके ऊपर कर रहा हूँ वीडियो को, कोई भी चीज़ अगर प्रेजेंट कर रहे हैं किसी बर्तन में, तो बर्तन की पॉलिश वगैरह कर रहा हूँ, बर्तन को खूबसूरत बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से जितने भी, पहला स्टेप क्या ऑडियो सिलेक्शन, दूसरे स्टेप में कट्स लगाना ऑडियो के हिसाब से, तीसरे स्टेप में हमने स्टोरी लिखी, स्टोरी बल्कि हो सकता है कि स्टोरी सबसे पहले लिखी हो मैंने, ठीक है। कंटेंट लिखा इसका ChatGPT से, फिर कंटेंट के बाद हमने क्या किया, ये चीज़ें लगा दी इसके ऊपर फेड वाला, और उसके ऊपर सारे टेस्ट लगा दिए। उसके बाद मैंने क्या किया है ये अच्छा, अब ये देखें वीडियो हमारी काफ़ी अच्छी हो गई है। ये 2-3 चीज़ों से ना हमारी वीडियो प्रीमियम लगना शुरू हो गई है, ठीक है। जो ये खास करके ये स्टाइल मैं आपको इस वजह से सिखा रहा हूँ, ये चीज़ें बता रहा हूँ एडिटिंग की, ठीक है। ये ट्रिक्स हैं जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स को बहुत पसंद आती है। इंटरनेशनल क्लाइंट्स जो होते हैं वो उनको इस टाइप का कंटेंट पसंद होता है। तो ये हमने किया, फिर उसके बाद ये चीज़ें, फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ एडिटिंग थोड़ी सी कर देता हूँ। वीडियो की क्वालिटी वैसे ही ख़राब थी, फ़िल्टर लगाता हूँ कि यहाँ से ये वैसे पेड वेरिएंट में होता है, कैपकट के फ़िल्टर लगा देता हूँ 4K ड्रैग एंड ड्रॉप, ये 4K वाला फ़िल्टर लगाया हुआ ये वाला, और यहाँ से मैं एडजस्टमेंट करता हूँ, थोड़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं करता हूँ, नहीं तो वीडियो हमारी नीली पीली हो जाती है। ये वीडियो असल में बनी हुई है आईफोन पे, आईफोन में क्वालिटी अच्छी क्यों लगती है, कलरफुल लगती है, वो सेचुरेशन की वजह से। तो मैं सेचुरेशन यहाँ से थोड़ी सी कम की हुई है, ठीक है। ये देखें ऐसी वीडियो हो जाती है अगर ज़्यादा करता, तो इसको इधर कर रहे हैं ये, तो ऐसे सेचुरेशन मैंने थोड़ी सी इसकी कम की हुई है। बाकी ज़्यादा चीज़ें मैंने छेड़ी, ज़्यादा चीज़ें छेड़ेंगे तो आपकी वीडियो क्वालिटी ख़राब होगी। लाइट्स ब्लैक्स को किया और ये शार्पनेस थोड़ी सी ज़्यादा कर दी है, ठीक है। वीडियो थोड़ी शार्प लगती है एक्सपोर्ट करने के बाद, और ये क्लैरिटी, ये सारी मेरी थी टाइम लाइन हमारी, ठीक है। तो देखें टूल वही हैं जो आपको चीज़ें बताई थी, लेकिन उनको मैंने इन टूल्स को क्रिएटिवली कैसे यूज़ किया है। जो रियल होती है इनमें एनिमेशन नहीं लगाते, एनिमेशन दरमियान में देखें आपकी मर्ज़ी है, मेरा एडिटिंग स्टाइल में एनिमेशन नहीं यूज़ करता। एनिमेशन बेसिकली होती है वो ना आपके, अब कुछ में एनिमेशन लगाई हुई है, लाइक अभी देखें इधर मैंने कुछ में लगाई भी हुई है एनिमेशन, मिसाल के तौर पर
एनिमेशन स्टार्टिंग में लगाई हुई है, फेड इन, ये देखें, ये यहाँ से ये देखें फेड इन वाली लगाई है, बाकी मैंने कहीं पे एनिमेशन नहीं लगाई। अच्छा, दो चीज़ें होती हैं, एक एनिमेशन होती है, एक ट्रांजिशन होती है। अब फिर ट्रांजिशन का पहले बताता हूँ। ट्रांजिशन होती है दो सीन्स के दरमियान, एनिमेशन एक सीन के ऊपर होती है। अब ये मैंने ना ट्रांजिशन की एग्जांपल देता हूँ, ट्रांजिशन दरमियान में लगाऊंगा, अगर ब्लैक फेड उठा के लाता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये देखें ये ब्लैक हुई है, ऊपर को छोड़ें, ऊपर तो ये नज़र आ रही हैं चीज़ें नीचे। अब ये ब्लैक फेड से मुराद ये बेसिकली इस तरह का इल्यूजन जाएगा, कुछ देर के बाद ये काम हुआ है, ठीक है। अगर मिक्स कर दें कि समझ लें कि ये बेसिकली हम वो सीन, एक सीन से दूसरे सीन में हम व्यूवर को लेके जा रहे हैं। अब मेरा जो रेटिंग में ऐसा लग रहा है कि व्यूवर है ही इसी पूरी वीडियो में। जहाँ तक लेकिन एनिमेशन का, एनिमेशन डिपेंड, मैं यहाँ पे ज़्यादातर फेड आउट में लगाता हूँ, फेड इन में लगाता हूँ, और कहीं ट्रांजिशंस करनी हूँ या मतलब वेरी करता है वीडियो के ऊपर। सिंपल इसका ये ऑप्शन है, आंसर है। उसमें वही एडिटिंग और डिज़ाइनिंग ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब बेसिकली हमने मैसेज ही पोर्ट्रे करना था तो ठीक है। लेकिन उसमें एक तो ये जो सेलिब्रेट, कनेक्ट, सेलिब्रेट, स्माइल, ठीक है, इसको अगर आप इन दोनों को ऊपर अगर रख देते हैं तो यानी कि ये पढ़ने में आसानी हो जाती। ईट, टेस्ट, लव, ठीक है, ये पढ़ने में बेसिकली जब भी आप डिज़ाइन कर रहे हो आपने ये चीज़ नहीं देखनी कि आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है, आपने ये चीज़ देखनी है आपके व्यूवर को क्या चीज़ अच्छी लग रही है। अब ये देखें रिजर्व्ड ना हो, ये बड़ा अच्छा आपने वो लिखा है, लगाया है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी जगह रिजर्व्ड ना हो, येलो में हो जाता और ये बैकग्राउंड इसका क्या होता है रेड में हो जाता तो ज़्यादा अच्छा हो जाता। बड़ा बेहतरीन है, वैसे अच्छा है माशाल्लाह। ठीक, अब ये देखें अदनान भाई में, इसमें देखें नज़र किस तरीके से आ रही हैं चीज़ें। अच्छा है, इन्होंने ये कनेक्ट, सेलिब्रेट, स्माइल बिल्कुल एग्जैक्टली बनाया हुआ है। आपने बेसिकली कॉपी करने की वो की है, कॉपी अच्छी करनी चाहिए, लेकिन ये है कि कोशिश किया करें अपना एक टच ज़रूर ऐड किया करें इसमें। अगर मैं आपको सिंपली एग्जांपल दे दूं इसकी कि ये देखें ना, ये अगर मैं यहाँ से ये देखें, ये सिंपल फ्लैट चीज़ है, ठीक है, ये फ्लैट है, और फ्लैट के ऊपर अगर मैं यहाँ से आके ये मेरे एयरपोर्ट्स पड़े में ये चीज़ ऐड कर दूँ तो ये मेरी 3D हो गई है, ठीक है। तो हमारी क्या, हम एडिटिंग सिंपल इस फ्लैट सरफेस के ऊपर कर रहे होते हैं। इस फ्लैट सरफेस के ऊपर हम क्या करते हैं, फ्लैट सरफेस के ऊपर हम क्या कर देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ कर देते हैं। लाइक मैं अगर आपको एस डाल कर दिखाऊँ, बड़ी बहुत अच्छी ये चीज़ आपने की है, वेल डन। मैं एग्जांपल दे देता हूँ इधर से ना, आपको बड़ी इसकी अच्छी समझ लग जाएगी। अब इसी एस को मैं अगर इसको 3D करूँ, या मैं ये बॉक्स डाल दिया, ये मैंने बॉक्स डाल दिया नीचे, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास 2D है ना। अब मैं एक चीज़ करने लगा हूँ, ठीक है, वो देखिएगा क्या होगा, यही बॉक्स होगा लेकिन ये वाइब दे देगा 3D की। 2D और 3D की एग्जांपल समझिएगा। ये देखें, ये देखें, मैं अपने आप भी कुछ इसमें आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि हम कुछ ऐसी टेक्निक्स आजमाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि जो हमारा 2D के अंदर ही हम विजुअली चीज़ को 3D नज़र कर देते हैं। अब अगर इसके ऊपर ये जो आपने ये पीनट बटर के ऊपर जो आपने जो शेडो ऐड किया हुआ है ना, या बैकग्राउंड के ऊपर शेडो है, ये मुझे नहीं पता, ये जो भी ये जो ग्लो हो रही है, ग्लो अगर ना होता तो ये इधर नीचे लगा होता तो ये बड़ी 3D की लुक दे रहा है, 3 डायमेंशनल लुक दे रहा है हमें। कैसे देखिएगा, ऐसे लग रहा है कि यहाँ ऊपर से लाइट आ रही है, अगर इसको भक्ति इस सर्कल को भूल जाए, ऐसे लग रहा है ऊपर से यहाँ से लाइट आ रही है, इसके ऊपर लाइट पड़ रही है और नीचे शेडो पड़ रहा है। ये बेसिकली 2D के बजाय ये डेप्थ क्रिएट करके 3 डायमेंशनल हमें क्रिएट कर देगा, ठीक हो गया। तो अच्छा, ये आपने जो लिखा है इसको अगर दरमियान में लिख देते तब भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो बड़ी अच्छी, मुझे अच्छी चीज़ लगी है इसमें। मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको, तो मेरे ग्राफिक्स बने भी हुए होंगे, वो हमारा है 3 डायमेंशनल। ये देखें, ये मैंने पोस्ट निकाली है बच्चों के पीछे बैक साइड पे ना, ये शेडो ऐड हुआ है, ठीक है। इस शेडो की वजह से क्या होता है कि ये 3D लुक दे रहे हैं। ऐसे ही मैं कुछ और एग्जांपल दे देता हूँ आपको। ये फ्लैट है, ये वाली फ्लैट है, ये पिक्चर फ्लैट है, ये 3D लुक नहीं दे रही, बल्कि ये दे रही है 3D लुक, थोड़ी सी मतलब डेप्थ क्रिएट कर रही है। ये शेडो जो फेडेड शेडो ऐड किया है मैंने इससे, ठीक है। अच्छा, ठीक है, अब देखिए आपने बेसिकली ये चीज़ की है और मैंने भी यही चीज़ यूज़ की थी, बस थोड़ा सा मुझे टूल्स का अच्छा पता है। ये देखें नीचे बैकग्राउंड, नीचे शेडो नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। अब इस शेडो की वजह से पूरी की पूरी ऐसे लग रहा है कि ये टेबल पड़ा हुआ है, ये पीछे दीवार है, ठीक है, और ये हमने एक बड़ा डिज़ाइनी सा ना वो करके तो वो लगाया हुआ है। तो बेसिकली आपने भी ऐसी चीज़ की, ये 3D अब नज़र आना शुरू हो गया है, ठीक है। उसकी निस्बत अगर हम ये देखें, ठीक है, तो ये हमारी 2D है, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि आपको ये आप इस चीज़ को पॉलिश करें तो बड़ी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। ये एक एग्जांपल दिया आपको,
ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बज़ाहिर पॉसिबल नहीं होती, लीव इन हम उसका क्रिएट कर देते हैं।